बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट सफिया अमीर और इल्म सिटी के एक नए लाइव सेशन में आप सबको खुशामदीद कहती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है और हमें टेक्नोलॉजी को समझने और बेहतर तौर पर यूटिलाइज करने की ज़रूरत है ताकि हम उसको समझें, सीखें और बेहतर तौर पर उससे हम इस्तेफादा हासिल कर सकें। जब हमारे जहनों में सवाल आता है कि क्या, क्यों और कैसे, तो उसी वक्त इल्मिसिटी आपके लिए इंफॉर्मेटिव सेशंस लेकर आता है ताकि आपके सवालात के जवाबात को एंटरटेन किया जा सके और आपकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लाया जा सके। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सोशल मीडिया कैसे आपके कारोबार को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। और इस टॉपिक पर बेहतर अंदाज में गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इल्मिसिटी के ऑनरेबल गेस्ट मिस्टर सज्जाद अहमद नसीर, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, ट्रेनर हैं, इंजीनियर हैं, इसके साथ साथ इनेबलर्स, लीड ट्रेनर एंड एम्बेसडर फॉर लाहौर भी हैं। तो आइए इनके इल्म और नॉलेज से इस्तेफादा हासिल करने के लिए इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू आवर शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सफिया फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू। थैंक यू फॉर हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए, हमारी इनविटेशन कबूल करने के लिए। सर, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है कि सोशल मीडिया के ज़रिए से हम अपने कारोबार को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, इसकी डिटेल में हम प्रोग्राम में यकीनन आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें ये बताएं कि सोशल मीडिया है क्या, यानी कि इसकी डेफिनेशन में कौन सी चीज़ें फॉल करती हैं और इसकी जो ब्रॉड टर्म है इसमें कौन कौन से एरिया कवर होते हैं। देखें, बेसिकली सोशल मीडिया क्या है? ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप जो कि यूजर को क्या अलाउ करता है, क्विकली क्रिएट एंड शेयर कंटेंट, ठीक है ना। फौरी तौर पे अभी आजकल आप जैसे देख रहे हैं, जिस तरह जितनी तेजी से ये सारी चीजें शेयर होती हैं या जिस तरह से इंफॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं, इट्स वेरी क्विक वे, ठीक है। इसमें आ जाता है आपका ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लाइक जिसमें सारी की सारी सोशल मीडिया जहाँ पे लोगों की प्रेजेंस है, जहाँ पे लोग ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे लोग अपना इजहार ख्याल कर सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म है, बेसिकली हम उसको सोशल मीडिया कहते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म उसको कहेंगे। और इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में और भी ऐसे इस तरह और भी हैं, जैसे कि अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना में देखें, जैसे वी चैट वो इस्तेमाल करते हैं। अगर वहाँ पे जो व्हाट्सएप है वो नहीं चलाने की, मतलब वो बैन है वहाँ पे। इसी तरह स्काइप, यूट्यूब, स्नैपचैट्स है, बिंगो, याहू और इस तरह के कितने यानी कि मैसेंजर्स हैं जिसके ऊपर आप बैठ के चैट कर सकते हैं और अपनी जो सी ये है इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली जहाँ पे आप टारगेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं या ओवरऑल चीज़ों को एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिहाज से, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिहाज से, तो वो सब के सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है। और ग्लोबली इसको 3 बिलियन जो से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 बिलियन बिग फिगर, यानी कि इसके एक्टिव मेंबर्स हैं सोशल मीडिया। अच्छा व्यूअर्स, हमारे आज का टॉपिक है कि हम किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और आपके भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के जरिए हमारे शो का हिस्सा बनिए। इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाबात को भी इंटरटेन किया जाएगा। अच्छा सर, जैसे कि हमने ये बात की कि सोशल मीडिया होता क्या है, अब हम इस पर मजीद गुफ्तगू करना चाहेंगे कि इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हम अपने बिजनेस को अब इसके साथ अटैच कर रहे हैं। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो हमारे लिए, फॉर एग्जांपल मैं एक पर्सन हूँ, दूसरा पर्सन है वो बिजनेस करता है, उसको ये पता कैसे चलेगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें से मेरे लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पर मुझे यानी कि ये समझ लें कि मेरे लिए कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, ठीक है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो भी बिजनेसमैन हैं, उनका अपना एक यूनिक स्टाइल ऑफ बिजनेस भी है और यूनिक प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक है ना। जैसे फर्ज करें, अगर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है या कोई लेदर की इंडस्ट्री से रिलेटेड है या कोई वुमेन की प्रोडक्ट्स बना रहा है या कोई मेन की प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज कर रहा है, कुछ लोग एपरल्स में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए जो सा है वे ऑफ एडवर्टाइजिंग भी डिफरेंट है। लेकिन एट द एंड हर एंटरप्रेन्योर को ये या किसी भी बिजनेसमैन को ये बात समझनी चाहिए कि आखिरकार उसने चीज बेचनी किसको है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम एक बिजनेस मॉडल है B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस। कुछ
बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि किसी को होलसेल में या बल्क में सेल करते हैं, उनको हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। और जो नेक्स्ट जो होगा, जो कि बिजनेस टू बिजनेस कर रहा है, वो आगे एक दूसरे मॉडल पे काम करेगा जिसको हम कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है। अब जिस मॉडल पे भी लोग काम कर रहे हैं, उनको उसी लिहाज से अपनी सोशल मीडिया की एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेस, कोई मैन्युफैक्चरर वो आगे बिजनेसेस को सेल करना चाहता है, वो रिटेल में नहीं जाना चाहता, तो उनके लिए तो सबसे बेहतर ये है कि वो अपनी वेबसाइट्स क्रिएट करें। ठीक है। वेबसाइट क्रिएट करने के बाद उनकी अवेयरनेस जितनी ज्यादा वो फैला सकते हैं उसको फैलाएं, और उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तहत जो सा है गूगल की सर्च पे फर्स्ट पेज पे लेके आए। ठीक है। एड्स चलाएं वो, लेकिन एड्स जो से हैं वो रेलिवेंट होने चाहिए, यानी कि उससे आप बिजनेस कस्टमर को, क्योंकि आप बिजनेस कस्टमर को टारगेट करना चाहते हैं, तो बिजनेस कस्टमर ही आपके पास है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि मतलब अगर उन्होंने बल्क में सेलिंग करनी है, तो वो आम कंज्यूमर को एड्स के थ्रू टारगेट करते हैं, और उस कंज्यूमर का कोई लेना देना नहीं उन एड्स के साथ। और वो जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है उसकी कॉस्ट जो होती है वो बियर करते हैं, जो कि सारी फ्रूटफुल नहीं होती एट द एंड। अब हम बात करते हैं ऐसे लोग जो कि बिजनेस टू कंज्यूमर को सेल करना चाहते हैं। जैसे आप और मैं हैं, हमने क्या किया कि किसी से परचेज की, फैक्ट्री से प्रोडक्ट्स खरीदी और हम उनको रिटेल में सेल करना चाहते हैं, तो उनकी जो टारगेटिंग होगी वो डिफरेंट होगी। जाहिर बात है उनका वो टारगेट होगा जो कि आम लोकल बायर है आपका। ठीक है। जो कि बाइंग करता है, एंड कंज्यूमर जो है वो आपका। अब एंड कंज्यूमर को आप कैसे टारगेट करते हैं? अब एंड कंज्यूमर को जाहिर बात है इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स या वो चीजें, हो सकता है उस तरह की एडवर्टाइजमेंट जो B2B कर रहे थे वो उसको समझ नहीं आएगी। तो उसके लिए स्पेशल आप क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे इंतहाई सिंपल और खूबसूरत एड्स बनाते हैं। ठीक है। जैसे आजकल आप सबको पता है कि ये फेसबुक पे किस तरह से एड्स वगैरह आती हैं, वहां पे आप लोग उनको देखते हैं, और बाय नाउ किया तो चलें जी, अगर आपने एक चीज खरीदनी है, एक खरीद लें, दो खरीदनी है, दो खरीद लें। ठीक है। इसी तरह ट्विटर का इस्तेमाल है, फेसबुक का इस्तेमाल इस वक्त सबसे ज्यादा किया जा रहा है, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल इस वक्त सबसे ज्यादा किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि ये टारगेटेड ऑडियंस जो है आपके लिए लेके आते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो फेसबुक जो सी है उसके अंदर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ मेन को टारगेट करें। अगर आपके मेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स है तो आप सिर्फ मेन को टारगेट करेंगे। किस एरिया में, किस सिटी में अगर आपकी वुमेन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है तो आप सिर्फ वुमेन को टारगेट करेंगे। इवन के आप इनटू किलोमीटर्स का कोई एरिया है वहां पे अपनी एड्स को टारगेट कर सकते हैं। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज में ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो हम टारगेट कर सकते हैं कि नॉर्दर्न एरिया के लोग जो से हैं वो उनको देखें, वहां तक उन तक ये एड्स पहुंचे और वो उसको बाय करें। या ऐसे जैसे कि हमारे सिंध के एरिया में प्रोडक्ट्स ज्यादा चल सके, डिपेंड्स ऑल ऑन प्रोडक्ट्स व्हाट यू आर सेलिंग और किस तरह के ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने एड्स जब भी चलाएं तो इस लिहाज से चलाएं जो आपका मॉडल ऑफ बिजनेस है। ठीक है। उस मॉडल ऑफ बिजनेस के लिहाज से चलाएं। अब सबसे इफेक्टिव जो एड्स हैं, ये सबसे इफेक्टिव जो सोशल मीडिया की कैंपेन्स चलती हैं वो B2C के लिए, यानी आम कंज्यूमर, आप मैं, हमने कोई चीज खरीदनी है, हमारी रसाई है आजकल मोबाइल तक, पीसीस तक, तो हमारे सामने वो एड्स आते हैं। एड्स आते हैं तो हमें आसानी हो जाती है, ना कि हमें कोई चीज ढूंढनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लाहौर में अगर रहता हूँ और अगर ये सोशल मीडिया की ये सारी इनपुट ना आए हमारे पास, तो फॉर एग्जांपल मैंने एडिडास की शर्ट लेनी है, तो मुझे ये नहीं पता मुझे कहाँ से मिलेगी ना, मुझे जाना पड़ेगा किसी बड़े मॉल में या कहीं पे जाके देखना पड़ेगा, अच्छा हाँ यहाँ पे एडिडास है तो वहां पे मैं जाके खरीदूंगा। और अभी क्या होता है, आपके पास एड्स की एक फ्लो आता जाता है हर वक्त, दुनिया की कौन सी चीज आपके शहर में किस जगह से मिली, यू कैन बाय इट। इसी तरह से आपने टारगेटेड जो सी है अपनी एड्स चलानी। अच्छा सर, यहाँ पर जैसे आप एड्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि हम एड्स के लिए पे करें और तब ये टारगेट ऑडियंस को हासिल करें? क्या इस पे के बगैर का भी सिलसिला है कि नहीं? नहीं, देखिए, अगर तो आप आपकी अपनी कम्युनिटी है तो उसके अंदर तो आप पोस्ट शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टारगेट करना चाहते हैं, आप फर्ज करें आप सिर्फ लाहौर में, कराची में, मुल्तान में या पूरे पाकिस्तान में एड्स चलाना चाहते हैं अपनी, तो दैट विल बी पेड एड्स। ठीक है। वो आप गूगल पे चलाएं या फेसबुक पे चलाएं या इंस्टाग्राम पे चलाएं, जहां पे भी, तो पेड एड्स बेसिकली इफेक्टेड होती हैं। तो उसमें क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ कंपनी इन्वॉल्व है जो कि एडवर्टाइजमेंट कर रहा है आपकी, तो वो आपको जो आप क्राइटेरियाज वहां पे सिलेक्ट करेंगे उसके लिहाज से आपके ऑडियंस को टारगेट करेगा, और उन जब एक रेलिवेंट ऑडियंस के सामने उसकी रेलिवेंट एड जाएगी तो वो कन्वर्जन होती है। कन्वर्जन मींस वो उसको क्लिक करेगा, बाय करेगा, क्योंकि उसकी पसंद की प्रोडक्ट उसके सामने है।
तो अगर इररेलेवेंट ऑडियंस को अगर दिखाया जाए, फर्ज करें आप अगर फुटबॉल नहीं खेलती और आपको फुटबॉल के एड्स आते रहेंगे तो उसका क्या फायदा होगा, आप क्लिक करेंगे उसके पैसे जाएंगे, ठीक है। तो इन चीजों की ऑप्टिमाइजेशन के लिए बिल्कुल जरूरी है कि आप पेड एड्स चलाएं, ज्यादा मतलब उसको कम बजट से आप चला लें, थोड़े एरिया पे टारगेट कर लें, लेकिन पेड एड्स चलाएं ताकि वो रियल और टारगेटेड कस्टमर्स के पास पहुंचे। सही। अच्छा सर, जैसे कि आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो हमारी व्यूअर की तरफ से क्वेश्चन आया है, वो ये पूछना चाहते हैं कि सेल्समैन जो होता है उसमें कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा उनको गाइड कर दें। देखिए, सेल्समैन की तो सबसे जो क्वालिटी है वो है उसकी पेशेंस, क्योंकि उसने किसी चीज को जब सेल करना है तो आगे से बहुत ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है। लोग पूछते हैं अच्छा चीज कैसी है, और अक्सर उसमें से नुक्स भी निकालने की कोशिश करेंगे ना कोई भी सेल्समैन अगर नहीं प्रोडक्ट, तो उसके अंदर एक तो पेशेंस और स्माइल ऑन हिज फेस, और दूसरी बात यह है कि उसको अपनी प्रोडक्ट का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स आपसे रेलिवेंट प्रोडक्ट पहले से ही यूज कर रहा है और आप उसको नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो अगर आपको अपनी प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है तो आप उसको ये साबित नहीं कर सकेंगे कि ये प्राइस में अच्छी है, क्वालिटी में अच्छी है, व्हाई ही शुड लीव दैट प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को छोड़ के वो आपकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल क्यों करना शुरू करे या बाय करना क्यों शुरू करे, ठीक है ना। तो इसलिए जो सा है ये चीजें बिल्कुल प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, और उसके अलावा हाउ टू सेल, ये एक ऐसी स्किल्स हैं जो कि इंसान को डेवलप करनी पड़ती हैं, बाय द टाइम ये चीजें डेवलप होती हैं, ये उसके होनी चाहिए। अगर कोई अच्छी ट्रेनिंग अवेल कर सके वो सेल्स के लिहाज से, कोई शॉर्ट टर्म कोई कोर्सेज हैं, तो अपने ऊपर थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके अपनी स्किल्स को इनहेंस करे ताकि वो अच्छे तरीके से कन्विंस कर सके और सेल्स लेके आ सके। सही। अ, अच्छा सर, व्यूअर की तरफ से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी हम साथ साथ ऐड करते जाएंगे ताकि वो उससे मुस्तफीद होते रहें और फिर अपने प्रोग्राम को भी कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास व्यूअर की तरफ से क्वेश्चन आया, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो पेड एड्स होती हैं उनको, उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं और फिर उनके जो है डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं देखिए अगर हम पे कर रहे हैं तो। हाँ जी, डिसएडवांटेज तो ये है कि अगर आपने रियल टारगेटिंग नहीं की, ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड आपने अपनी ये एड नहीं चलाया, ठीक है, तो फिर तो जाहिर बात है वो लॉस ऑफ मनी की शक्ल में आएगा। एडवांटेजेस ये है कि इफ यू नो, अगर आपको अपनी प्रोडक्ट का पता है और उन यानी कि कंज्यूमर्स का पता है जो कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, और आप उस टारगेटेड उससे वो टारगेटेड एड चलाते हैं, तो देन यस उसका एडवांटेज है, उसके ऊपर से सेल्स भी आती है, कन्वर्जन्स भी आती है, लीड्स भी जनरेट होती है, आपकी वेबसाइट है या सोशल मीडिया का पेज है जहां पे भी आप सेलिंग कर रहे हैं, इट विल गो वेल। सही। जैसे कि सर हम सोशल मीडिया से ही कारोबार की ग्रो की बात कर रहे हैं, तो एक और क्वेश्चन ऑडियंस की तरफ से आया है, क्योंकि यूट्यूब भी इसी का हिस्सा है, तो वो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि अगर हम यूट्यूब का इस्तेमाल करें तो फिर उसके बारे में बताते हैं आप आगे। जी बिल्कुल, यूट्यूब भी आजकल एक बहुत ही इफेक्टिव वे है, उसके ऊपर भी आप अपना चैनल बनाकर, ठीक है, और उसके ऊपर ऑडियंस इकट्ठी करके बिल्कुल अपने जो बिजनेस है, अपना जो भी थीम है उसको बिल्कुल प्रमोट कर सकते हैं। आप यूट्यूब भी देखें, यूट्यूब भी उसके ऊपर बेसिकली उसके ऊपर तरीका क्या है, अगर आपने एक यूट्यूब का चैनल बनाया है तो यू हैव टू लुक आफ्टर इट, ये नहीं कि उसके ऊपर एक वीडियो डाल दी, दो वीडियोस डाल दी और उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया, आपने मुसलसल उसको अपडेट करना है, और उसकी भी पेड एड्स अब, यानी कि लोगों तक वो आपकी वीडियोस पहुंचे। लेकिन अगर आप एक वीडियो बना के, ये ऐसे ही है कि जैसे आपने कोई एडवर्टाइजमेंट के पेपर बनाए और बना बना के एक अलमारी में रख रहे हैं, तो लोगों तक तो नहीं पहुंच रहे हो, तो आपने इनको लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। उन्हीं वीडियोस को, उन्हीं लिंक्स को आप फेसबुक के थ्रू भी भेज सकते हैं, उसको प्रमोट करें ताकि लोग आपकी वीडियोस देखें, इफ दे लाइक इट, इफ दे आर इंफॉर्मेटिव, अगर वहां पे उन लोगों का बेनिफिट उनको नजर आएगा तो बिल्कुल जरूर वो आपके चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे और फिर से एक बहुत बड़ी ऑडियंस जनरेट होगी, ठीक है, जिसको आप अपनी लेटरली बिल्कुल यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस की डेवलपमेंट। अच्छा सर, इसी के क्वेश्चन के साथ रिलेटेड बात ये भी है कि जब एक पर्सन बिजनेस को चला रहा है तो फिर उसके लिए इन स्ट्रीम्स को, फॉर एग्जांपल फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, उस पर वो चैनल तो स्टार्ट कर लेता है लेकिन उसमें कंटिन्यूटी नहीं आ पाती है। तो इसी के हेल्प के लिए अगर हम ये बात कहते हैं कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स, तो आप उस पर थोड़ी रोशनी डाल दें कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स क्या है, वो इस इन चीजों में किस तरीके से बेनिफिशियल होते हैं। देखिए, सोशल मीडिया की मैनेजमेंट टूल्स, देखिए सबसे बड़ा टूल तो जो है आपका वो आप खुद है,
ठीक है, आपने लुक आफ्टर करना है अपनी ईच एंड एवरी कैंपेन को। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप किसी भी एक्सपर्ट का सहारा लें, ठीक है, ये तो वो ह्यूमन टूल्स की बात होगी। इसके बाद जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं जैसे एसईओज हैं या पेड एड्स हैं या इसके अलावा जिस तरह की भी अभी मीडियम इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी जैसे देखें कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात हो रही है और इसके अलावा और कितनी चीजों की बात होती है, तो उन तरीके से आप जो है अपने आप को एनहेंस कर सकते हैं। अब अक्सर लोग जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने बात करी थी टूल्स की, एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, वेबसाइट पे अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट की है, लिस्ट करने के बाद आपने उस वेबसाइट को छोड़ दिया। अब वो वेबसाइट लोगों के सामने नहीं आएगी अगर लोग उस पे गूगल पे जाके अगर उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, अनटिल अनलेस कि आप उसको एसईओ नहीं करते। अब एसईओ करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के टूल्स हैं जो वेब डेवलपिंग के दौरान ही वो आपको फराहम किए जाते हैं और आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी, इसी तरह से आप जब अपने एड्स चलाते हैं, ठीक है, तो एड्स को आप सिंपल ये नहीं कि आपने किसी कागज पे या किसी जगह पे पावर पॉइंट पे लिख के तो एड्स चला देना। अब उनकी एक होना चाहिए, आप उसके लिए उसको किसी एडिटर में एडिट करें अपनी एड्स को, ठीक, उसके साथ जो भी है स्लाइड्स वगैरह बनाएं खूबसूरत से। आपने देखा ही जिस तरह आजकल वीडियो बन रही है, तो उन वीडियोस को बनाने के लिए सेपरेटली आप जैसे फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं या इस तरह के और डिफरेंट टूल्स हैं, वीडियोस एक है टूल, उसके थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपनी वीडियो जो है वो खूबसूरत बनाए टूल के थ्रू और देन उसको प्रमोट करें, अपनी वेबसाइट्स को एसईओ करें, ठीक है, ताकि अगर कोई शख्स फर्ज करें अगर आप एक सॉल्ट लैम्प बेच रहे हैं और किसी ने गूगल पे जाके सॉल्ट लैम्प लिखा है तो आपकी वेबसाइट जो सी ऊपर है या एटलीस्ट फर्स्ट 5 में है, ठीक है ना, तो फिर तो आप सक्सेसफुली सोशल मीडिया के या इस तरह का मीडियम जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी चीज को सिर्फ बना के छोड़ दिया जाएगा तो फिर वो तो जाहिर बात है लोगों के ऑडियंस के सामने नहीं आएगी। जी सर, जैसे कि आपने एसईओ की बात की है तो उसको भी थोड़ा सा एलिबरेट कर दें, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑडियंस हैं। कोई स्टार्टअप लेना चाहता है, कोई स्टार्टअप ले चुका है, किसी को इसकी अभी तक टर्म्स की समझ नहीं आई है और फिर उसको इंटर होना चाहता है तो वो क्या करे। तो थोड़ा सा अगर आप एलिबरेट कर दें आसान अल्फाज में, हमारे व्यूअर्स इसको कैच कर सकेंगे। जी, देखिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसे कहते हैं, एसईओ, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज यानी कि सर्च का इंजन है, एक सर्च इंजन है। कौन सा सर्च इंजन है? जैसे हमारे पास गूगल है सबसे बड़ा, ठीक है, तो उसको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये है कि आपकी अगर कोई प्रोडक्ट को या उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट ढूंढता है तो आपकी जो एड है या आपकी वेबसाइट है वो सामने है। इसको करने के लिए बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग के मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जाते हैं, या आप किसी को भी, पाकिस्तान में तो इतने ज्यादा एक्सपेंस नहीं है इन चीजों पे, आप एसईओ के लिए किसी को हायर कर सकते हैं और वो दिन रात लगाकर आपके ब्लॉग्स लिखेगा, आर्टिकल्स लिखेगा, ताकि लोग उनको पढ़ें, लाइक करें और आपकी वेबसाइट आस्ता आस्ता या आपका पेज है जो भी है वो आस्ता आस्ता जो सा है ऊपर अपग्रेड होता है और अपग्रेड होकर आपके यानी कि लोगों की ऑडियंस के सामने है जो उसको सर्च कर रहे हैं गूगल पे। बेसिकली ये जी सर। सर्च। जी सर, हमारे ऑडियंस की तरफ से एक और क्वेश्चन आया, वो ये जानना चाहते हैं कि जो एड्स के बारे में आपने बताई है बात, उसको थोड़ा प्लीज डिटेल से बता दें कि वो किस तरीके से इससे फायदा उठा सकते हैं। देखिए एड्स बेसिकली क्या है? एड्स कोई भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है आपकी अपने बायर से, ठीक है, एक साइलेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन है। आप खुद से तो फोन उठा के सबको नहीं कह सकते मेरी चीज बताओ। तो अब एड्स जो सी हैं, सबसे पहले तो उनको बनाने का आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं बना सकते तो फिर आप किसी से बनवा लें, किसी मतलब जो लोग इसमें स्पेशलाइज हैं। अब उसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए? अब देखें एड के अंदर फुली आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी पिक्चर होनी चाहिए। पिक्चर होने के साथ साथ एटलीस्ट इस तरह से उसे डिस्क्राइब किया हो कि जो क्लाइंट है या जो उसको बाय करना चाहता है ही शुड गेट इंटरेस्ट इनसाइड, ठीक है। दूसरा, आप अपने ऑडियंस के लिए क्या कर सकते हैं? कोई अच्छी डील लगा सकते हैं, डिस्काउंट्स लगा सकते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर। तो जो डिस्काउंट्स वाले एड्स हैं वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है इस वक्त, ठीक है। आप अगर इवन के 10% डिस्काउंट या 25% डिस्काउंट, क्योंकि आपने तो अभी शुरू में अपनी प्रोडक्ट्स को लोगों तक लेके जाना है, ठीक है, लोग उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदें ताकि आपका ब्रांड जो बिल्ड हो और उसको ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। तो डिस्काउंट्स के एड्स बहुत अच्छे चलते हैं। अब जहां तक बात है, ये तो ऐड आपने बना लिया, चले आपने उसका थीम भी बना लिया, आपने उसके ऊपर डिस्काउंट भी लगा दिया, आपने अच्छा सा टाइटल भी उसके ऊपर लगा दिया, ठीक है, मेड इन कहाँ की है, ये सारी चीजें भी आपने उसको खूबसूरती से लिख दी। अब जो सेकंड चीज है वो आपने
फर्ज करें, मैं चले फेसबुक की एड से ही आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि अगर फेसबुक का एड अगर आप चला रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा ऑप्शन है कि आपने ये एड शो किनको करना है, ठीक है। अब फर्ज करें कि आपने उसके अंदर पहले तो कंट्री सिलेक्ट करनी है कि किस कंट्री में आपका ऐड चलना चाहिए। फर्ज करें आप पाकिस्तान में चलाना चाहते हैं, यूएसए में चलाना चाहते हैं, कहीं पे भी आप उसे टारगेट कर सकते हैं, पूरी दुनिया में जहां पे फेसबुक अवेलेबल है। उसके बाद फेसबुक आपसे ये भी पूछ लेगा कि आप ये बताएं किस जगह पे ऐड नहीं चलाना, तो आप वो भी उसमें डाल सकते हैं कि इस जगह पे मेरा ऐड नहीं चलाना। ये रेलिवेंट प्लेसेस है ना, आप उनको वहां से निकाल सकते हैं। अच्छा, ऐड कहाँ पे चलाना है कहाँ पे नहीं चलाना वो आपने कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं ऑडियंस। ऑडियंस में आपने सिलेक्ट करना है मर्द है, औरतें हैं, बच्चे हैं, किनको आपने टारगेट करना है इसके थ्रू, ठीक है, या बोथ ऑफ देम। उसके बाद हम इंटरेस्ट जोन से है फेसबुक को दे सकते हैं कि जिन लोगों को, फर्ज करें आप जिम की कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, आप योगा मैट बेचना चाहते हैं, ठीक है, कोई मैट है, तो आप इंटरेस्ट में लोगों का लिखेंगे जिम एक्सरसाइजेस, तो ठीक है। अब ये जो आपका आपकी एड होगी, ये जाके जो लोग जिम जिम मतलब जिम जिनका इंटरेस्ट है या एक्सरसाइज जिनका इंटरेस्ट है, लोग उनको अपना इंटरेस्ट शो करते हैं और उनको ये एड दिखाएंगे। फर्ज करें आपने जिंदगी में अगर कभी जाके जिम की कोई प्रोडक्ट बेची है तो आप अक्सर देखेंगे आपको उससे रेलिवेंट एड्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। आपने कोई प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया तो उससे रेलिवेंट एड, बेसिकली ये फेसबुक खुद भी ऑप्टिमाइज कर रहा था कि अच्छा इसको इस चीज से इंटरेस्ट है तो वो उसको, तो आपने इंटरेस्ट जोन से है वो भी उसमें शो करें। इसके अलावा ये एज भी आपका फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है, कि फर्ज करें अगर आपकी प्रोडक्ट 40 से 50 साल के लोगों के लिए है या 40 से 60 साल वाले लोगों के लिए, तो 25 ईयर्स वाले को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो पैसे जाया करेगा ना, जब क्लिक करता है तो आपके पैसे जाया होते हैं। तो इसलिए बोलता है आप इसको ऑप्टिमाइज करेंगे इस तरीके से एंड देन यू विल मतलब इन एड्स को आप लॉन्च करें। फिर वो जो पैसे आपने या जो बजट उस पर रखा होगा वो बेसिकली एग्जैक्टली वहां पे खर्च होगा जहां पे आप करना चाहते हैं, तो देन दे विल बी मोर। सही। अच्छा सर, आप हमें ये भी बता दें कि जैसे अब हमने वो तो कर लिया इसको कि पूरा बिजनेस को डेवलप कर लिया, ऐड वगैरह बना लिए, अब हम अपने जो बिजनेस ग्रो हो रहा है उसको हम किस तरीके से, मतलब मैट्रिक्स उसके किस तरीके से मेजर कर सकते हैं कि हाँ ग्रो हुआ है, कितना हुआ है। मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हम किस तरीके से सोशल मीडिया को हम मेजर करते हैं कि हाँ इतना जो है वो अब वो हो गया है, मतलब अभी हमारी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, बेनिफिट आ रहा है। इसको मेजर करने के लिए हमें क्या करना होता है? देखें, जो मेजर करने के लिए जो सबसे पहला आपको जो आप चीजें जब देखते हैं, आपने अक्सर देखा होगा किसी भी चैनल पे सब्सक्राइब लोग बहुत ज्यादा होते हैं, लाइक्स बहुत आए होते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो आपने सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए पहला इंडिकेटर क्या होगा, लोग आपको लाइक करेंगे, ठीक है, आपको वो यानी कि सब्सक्राइब करना शुरू कर देंगे, तो इससे भी आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि लोगों की बहुत बड़ी स्ट्रीम को आपकी प्रोडक्ट्स या आपके एड्स पसंद आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये है कि आपकी एड लोगों को पसंद आनी चाहिए। जब लोगों को आपके एड्स और आपका कंटेंट पसंद आना शुरू होगा तो देन ये दे विल बी स्टार्ट बाइंग, फिर कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगी, इसको हम कन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। यानी तो सबसे पहला कन्वर्जन, स्टेप ये है कि हमने काम अपने कंटेंट पे बहुत अच्छे से करना है और अपने एड्स पे। जी जी, एड्स में एक तो है रिटन कंटेंट और एक है आपकी पिक्चर्स, इमेजेस आपकी प्रोडक्ट की, ठीक है, या जो बैनर आपने बनाया उसके ऊपर आपने बहुत मेहनत करनी है। देखिए आपके सामने, आप खुद से बायर बन के सोचे, अगर एक अच्छी क्वालिटी का बैनर, अच्छी एड, अच्छी वीडियो आपके सामने इंटरेस्टिंग आती तो देन यू विल ओपन इट। अक्सर हम उसको क्या कर देते हैं, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर देंगे जो इंटरेस्टिंग नहीं होती, ठीक है। सही। सेकेंडली आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, आपके लाइक्स बढ़ रहे हैं, लोग कमेंट, जितनी ज्यादा इंगेजमेंट आपके साथ बढ़ रही है इसका मतलब है कि लोग जो है आपको चाहिए इन टाइम उनके सवालों का जवाब दें, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकेंडली आपने देखा आपकी सब्सक्रिप्शन बढ़ रही है, आपके लाइक्स बढ़ रहे हैं, तो ये फर्स्ट इंडिकेटर है। अब इससे आपकी कन्वर्जन स्टार्ट होगी, ठीक है। अब जब आपकी कन्वर्जन स्टार्ट होगी तो बिल्कुल आपको, फर्ज करें आप पहले बिजनेस कर रहे थे, आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कमा रहे थे, लेकिन जब से आपने सोशल मीडिया की कैंपेन्स चलाई हैं, देयर इज ए स्ट्रीम कमिंग इन और आपका रेवेन्यू ज्यादा होना शुरू हो गया, ठीक है। आप उसमें जरूर देखेंगे कि आपका जो कॉस्ट ऑफ एड्स है वो कितनी लग रही है, लेकिन यूजुअली अगर हम देखें तो ये कॉस्ट ऑफ एड्स इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि एक चीज हमेशा जेन में रखनी चाहिए हमारे एंटरप्रेन्योर्स को कि जब भी वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एकदम से, अगर वो नया ब्रांड है या नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, तो उसके ऊपर प्रॉफिट्स को शुरू में मत देखें।
हमने पहले आपने अपनी रिव्यूज बिल्ड करनी, सबसे पहले आपने ब्रांड बिल्ड करना, आपने सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट्स लोगों तक लेके जानी है। व्हेन यू आर पॉपुलर, जब लोग आपको पसंद करने लग जाए, जब लोग आपसे चीजें खरीदनी शुरू कर दें, जब आपकी सेल्स बढ़नी शुरू हो जाए, तो देन यस, फिर आप अपनी जो है प्राइसेस भी सेट कर सकते हैं, व्हाटसोएवर उसको आप लेके जा सकते हैं। तो इंडिकेटर्स जो से हैं वो यही हैं कि आपकी जो रेवेन्यूज है उसमें इजाफा होना शुरू हो जाएगा, और बिल्कुल इसकी कैलकुलेशन का तरीका वही जो हमारा सिंपल अकाउंटेंसी है, उसके थ्रू आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरी सेल्स पहले से कितनी ज्यादा ग्रो कर रही है, और उस ग्रोथ ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट उसको आप कंपैरिजन में हमेशा रखेंगे कि कितनी मेरी मतलब उसमें से एक्सपेंसेस आ रहे हैं। दिस इज हाउ यू कैन सी। सही। अच्छा सर, ये व्यूअर की तरफ से और क्वेश्चन आया, उसको ऐड करने से पहले मैं आपकी बात को कंटिन्यू करना चाहूंगी कि आपने यहाँ पर एक बहुत अहम बात बताई कि जो एंगेजमेंट विद पीपल है वो, उसके बारे में आपने बात की है। तो आप ये बताएं कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है या कि हमारी जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ पीपल है, नंबर ऑफ पीपल वर्सेस हमारी जो एंगेजमेंट विद पीपल है, इन दोनों को थोड़ा सा आप बता दें कि किसका वजन ज्यादा है। देखिए, एंगेजमेंट ऑफ पीपल, और आप कह रही हैं कि नंबर ऑफ पीपल, देखिए नंबर ऑफ पीपल अगर आपके पास आए हैं और आप उनके सवालों के जवाब नहीं दे रहे, आप उनको आपने अपनी एक वेबसाइट या पेज है आपका, वो आपके सवाल पूछ रहे हैं, आपको जवाब नहीं दे रहे, तो वो अल्टीमेटली कल को वो जो सी है वो ऑडियंस आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए एंगेजमेंट का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप लोगों के साथ इंगेज रहेंगे, उनको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देंगे, उनको रिक्वायर्ड जो सी है आप अपने ब्रांड से या प्रोडक्ट के मुतालिक सवालों के जवाब देंगे, उनको नई नई चीजें आप दिखाते रहेंगे जो भी आप लॉन्च कर रहे हैं, तो यस, फिर वो आपके साथ अटैच रहेंगे, जो कि लेटर ऑन आपके कस्टमर बनेंगे, लॉयल कस्टमर। तो इंगेजमेंट मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। ये इसकी इम्पोर्टेंस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब ऑडियंस बढ़ जाए तो उसकी एंगेजमेंट बरकरार रखना भी तो एक मुश्किल काम है ना। जी जी, उसके लिए फिर जाहिर बात है, देखिए आसान काम तो इस वक्त कोई भी नहीं है, तो आपने जाहिर बात है एंगेजमेंट तो रखनी है। उसके लिए फिर ये होता है कि जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं, आप टीम बिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं, तो आप एक टीम साथ लेके चलते हैं, जो कि टीम आपके सही। साथ मिलकर काम करती है, ठीक है। तो अकेले बंदे का फिर वो काम खत्म हो जाता है उसके बाद। सही। अच्छा सर, जो व्यूअर की तरफ से हमारे पास क्वेश्चन आया वो ये पूछना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जब इश्तिहार चलते हैं तो उसमें जो क्रेडिट कार्ड यूज किया जाता है, क्या उसके अलावा भी कोई ऑप्शन होता है? क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड का जो है वो ऑप्शन मांगते हैं, तो हो हाँ, सकता नहीं है किसी को वो क्रेडिट issue कार्ड नहीं की है। अवेलेबिलिटी नहीं होती है। जी जी, देखें इसमें अगर हम ये जो इंटरनेशनल सोशल मीडिया है जितना भी है, जैसे ट्विटर या इंस्टाग्राम है और साथ में फेसबुक है, फेसबुक इस वक्त सबसे कन्वीनियंट वे है फॉर एड्स और एवरीथिंग, तो उसके ऊपर वो बिल्कुल आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड, इस वक्त डेबिट क्रेडिट कार्ड हर एक के पास है, ठीक है। तो आई थिंक के और पाकिस्तानी बैंक्स जो से हैं वो इस तरह की पेमेंट्स उसके ऊपर अवेलेबल है। तो अगर आपको ये हो कि किसी के डेबिट कार्ड अगर आपने ऐड कर दिए, क्रेडिट कार्ड ऐड कर दिए, तो उससे आपको कल को कोई लॉसेस होंगे, ठीक है, या हो सकता है खुद से कोई चार्ज करना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल ये सिक्योर पेमेंट्स के इनके गेटवेज हैं, आप वहां पे करें और वहां पे पे करें, उसमें कोई इशू नहीं। सही। अच्छा सर, यहाँ पर मेरे जहन में ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, आपको अगर कारोबार बढ़ाना है तो क्या आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना जरूरी है, या उसके अलावा भी ये कारोबार बढ़ जाता है? देखिए, आपको खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप देखिए, आप एक बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन अगर सारे काम खुद करेगा तो वो कभी ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। आपका काम है स्ट्रेटजीज बनाना। आप बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में आपका काम है स्ट्रेटजीज बनाना, फाइनेंस को कंट्रोल करना और टास्क असाइन करना। और जब आप टीम बिल्डिंग की तरफ आते हैं तो फिर ये आप सारे काम उनको दे देते हैं। टीम के बगैर कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं करता। शुरू में तो चले अकेला बंदा काम करता रहता है, ठीक है, उसने थोड़ा बहुत चला लिया। अब जब वो ग्रो, हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, ठीक है। अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं, तो आप क्या करना चाह रहे हैं? ग्रो करना चाह रहे हैं, और ग्रो करने के लिए आपको टीम चाहिए। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटर अगर आप खुद नहीं बन रहे, तो आप किसी और से राब्ता करके, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है, लोग उसके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो आप उनके साथ राब्ता करके, उनको एंगेज करके वहां पे अपना प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि वो लोग आपकी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज दें कि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। देन देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल जो कि उनके सब्सक्राइबर है, वो इस चीज को देखेंगे
और उसको मतलब आपकी प्रोडक्ट्स को बाय करें। सही। अच्छा व्यूअर्स, अगर आपका भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के जरिए हमारे शो का हिस्सा बनिए। इंशाल्लाह सर आपके सवालात के जवाबात देने की भरपूर कोशिश करेंगे। अच्छा सर, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने की, तो ये एक छोटा सा ये भी पहलू इसका निकल आता है, छोटा सा नहीं बल्कि खतरनाक सा, वो ये कि हैकर्स हैकर्स की जो टर्म है और वो हैक कर लेते हैं चीजों को, तो इसमें जो है वो इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग आती है कि हम इतना इस्टेब्लिश करेंगे वो हैक हो जाएगा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं देखें, आजकल बेसिकली जितनी भी सोशल मीडिया के जो है ये पोर्टल्स, इन्होंने अपनी सिक्योरिटीज को बहुत ज्यादा यानी कि किया एनहेंस। तो उसमें थोड़ा सा आप भी उसको जेहन में रखें। जैसे अगर आपने फेसबुक का अकाउंट बनाया है, फेसबुक का एड अकाउंट बनाया है, आपने इस तरह के और दूसरे अकाउंट्स बनाए हैं, तो आप फ्रीक्वेंटली उनके पासवर्ड वगैरह चेंज करते रहें, ठीक है, पर 3 मंथ पर 6 मंथ, जैसे एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। और इसके अलावा वैसे भी सिक्योरिटी इस वक्त काफी। और इसके अलावा आपकी अगर जैसे देखिए वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट की सिक्योरिटी जो होती है, आप वेब डेवलपर से अगर आप कहेंगे तो दे कैन मेंटेन इट, ठीक है, अभी कोई इश्यूज नहीं, वो पहले होता था। और दूसरी बात यह है कि ज्यादातर हैकिंग का खतरा वहां पे आता है जहां पे पेमेंट्स इन्वॉल्व होती है, जहां पे आपकी बैंकिंग है, ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम इस वक्त काफी हद तक सिक्योर है, वहां पे हैकिंग के इतने ज्यादा चांसेस नहीं है। आप कोशिश करें कि सोशल मीडिया में जैसे आप अभी व्हाट्सएप के थ्रू अपना डेबिट कार्ड भेज रहे हैं, क्रेडिट कार्ड भेज रहे हैं, तो ऐसा ना करें। आपने अगर किसी को डेबिट क्रेडिट कार्ड की कॉपीज देनी है तो यू कैन कॉल या किसी और तरीके से आप उसको ये सारा कुछ करें, ताकि फर्ज करें अगर आपको कोई हैक करना भी चाह रहा है तो इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसके हाथ में, पासवर्ड्स कभी शेयर ना करें, इस तरह की चीजें। जैसे कि व्यूअर सर ने आपको ये बताया कि आपने पासवर्ड आपने चेंज करते रहना है, लेकिन ये ऐसा पासवर्ड नहीं बनाना कि आप खुद भूल जाते हैं, फिर उसके बाद उसका आप दोबारा फिर वो आप खुद नहीं खोल पाते और फिर आपको ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अच्छा सर, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का जो टाइम होता है वो काफी शॉर्ट होता है, और हमने कोशिश की है कि हम ये इस बड़े टॉपिक को मशकूजे में बंद कर सकें और ऑडियंस को जो है वो इस बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें। आप हमारे साथ हमारे ऑडियंस के साथ अपना जो है वो क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे एंड में, कि इन तमाम चीजों का कंक्लूजन देना चाहें या अपना जो जाती एक्सपीरियंस है उसमें से कुछ शेयर करना चाहें प्लीज? बेसिकली बिल्कुल देखें, हम लोग ज्यादातर, जैसे मैं पहले किसी वक्त तक जॉब करता था, ठीक है, आई वाज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, लेकिन उसको छोड़ के मैं बिजनेस की तरफ आया। मैंने कहा अपना बिजनेस होना चाहिए और उसमें बहुत ज्यादा मतलब मैं मेहनत करूंगा, ग्रो करूंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज ज़हन में रखिएगा कि बिजनेस इज वेरी डिफिकल्ट। बिजनेस मुश्किल होता है जॉब करने से, ठीक है, लेकिन इसका रिवॉर्ड आपको बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। रिवॉर्ड्स की बात हो रही है ना, तो इसमें मेहनत हो सकता है आपको ज्यादा करनी पड़े बजाय कि वो जो जो आप जॉब कर रहे थे, ठीक है। तो बिजनेस की तरफ आप लोग जरूर आए, मेहनत करें, ठीक है। इसके अंदर आप पूरी ईमानदारी से अगर काम करेंगे तो वैसे भी जो बिजनेस है उसके अंदर वैसे भी जैसे आपने एक सुना कि रिजक के 9 हिस्सों में से या 10 हिस्सों में से एक हिस्सा, मतलब बाकी चीजों का 9 हिस्सों से जा रहा है। तो आप ट्रेडिंग करें, ठीक है, डरे मत इस बात से कि आपको लॉसेस हो गए। तो अगर घबरा के बिजनेस करेंगे तो फिर तो मत करें, लेकिन पूरी डिटर्मिनेशन के साथ अच्छे तरीके से सोच समझ के एक अपना गोल टारगेट सेट करके अगर आप बिजनेस करते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर आपको कामयाब करेंगे। और उसके अंदर हाँ, उसमें हर्डल्स भी आएंगी। बिजनेस को ज़हन में हमेशा रखिएगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का नाम है, सिर्फ प्रॉफिट का नाम नहीं है। तो प्रॉफिट और लॉस को अगर रेशो मेंटेन, अगर कभी लॉस कभी प्रॉफिट, तो फिर भी बिजनेस विल गिव यू ह्यूज रिवॉर्ड बेसिकली रादर देन यू आर डूइंग जॉब्स। तो सर बिजनेस की तरफ आए, जैसा जैसे आपने बात कही कि ये बिजनेस जो है वो प्रॉफिट और लॉस दोनों का दोनों की बात होती है। यहाँ पर आप मुझे ये बताएं कि आप अपने आप को एज एंटरप्रेन्योर लॉस के लिए कैसे तैयार करते हैं, उस कि मैं इस लॉस को भी फेस कर लूंगा, क्योंकि हम एज अ ह्यूमन सिक्योर होना चाहते हैं, इसीलिए हम जॉब की तरफ जाते हैं कि वहां सिक्योरिटी ज्यादा होती है। तो इस चीज को फिर किस तरीके से आप हैंडल करते हैं? हैंडल किया भी होगा आपने जिंदगी में काफी दफा और फेस भी किया होगा, तो कैसे?
देखें बेसिकली लॉस आपकी गलत स्ट्रेटजीज की वजह से एक तो आता है, ठीक है। दूसरा लॉस हो सकता है किसी डिजास्टर की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो गलत पॉलिसीज तो वो होगी ना कि आपने सोचा समझा नहीं, बस किसी के कहने पे कर दिया, अच्छा यार ये चीज कर देते हैं, वो कर दी जाके, आपने खुद से उसके ऊपर वर्किंग नहीं की, उसकी कॉस्टिंग नहीं की, उस पर मेहनत नहीं की, उसकी एडवर्टाइजिंग, तो जारी बात है यू विल गो फॉर ए लॉस। दूसरी चीज है किसी डिजास्टर, जैसे ये कोरोना वायरस आया अभी, तो कितने बिजनेसेस जो से थे वो इतना अच्छा चल रहे थे, वो सब के सब डाउन चले गए। और कुछ ऐसी चीजें जो कि कभी जिनको पूछता नहीं था, फॉर एग्जाम्पल मास्क, ठीक है, तो उनके बिजनेस कहाँ थे, कहाँ पे चले गए, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस जो सा है, ये हम आम हालात में जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम कभी भी जो भी प्रॉफिट अपना मतलब हम प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट नहीं करते, मैं ये कोशिश करता हूँ कि कैलकुलेट करूँ कि इफ आई विल डू दिस तो इसका वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, तैयार उसके लिए रहना चाहिए, लेकिन होप जो होती है फॉर द बेस्ट सिनेरियो, ठीक है। तो आपने जब भी अपनी कैलकुलेशंस करनी है तो आपने जरूर देखना है, हर एस्पेक्ट को सामने रखें कि अगर मैं ये प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ या ये दुकान खोलने जा रहा हूँ या कुछ करने जा रहा हूँ तो इसका वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट और मेहनत करें कि वो वर्स्ट सिनेरियो ना, ठीक है ना। जैसे आपको याद होगा कि हमारे जो बुजुर्ग थे तो वो अक्सर अगर उनसे बात करते थे वो अक्सर कहते थे, अच्छा अगर कोई काम शुरू करना है तो उसका 1 साल का किराया पहले साइड पे करें, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या होता था, वो एक वर्स्ट सिनेरियो से आपको कहते थे कि उसका जो सा है आप रेडी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 1-2 महीने बिजनेस नहीं चलता तो चले आप रेंट तो दे देंगे उस जगह का, या फॉर व्हाट्सएवर, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपने हमेशा अपने सारे एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए, अपनी जो पोटेंशियल है उसको सामने रखते हुए, अपनी जो फाइनेंशियल पोटेंशियल है उसको सामने रखते हुए काम करें। लेकिन ये नहीं कि आपने कहा जी अच्छा ये मैं काम जंप तो आपने कर लिया, लेकिन बिजनेस ग्रो करने लगा तो अब आपके पास पैसे नहीं है या आपके अपने पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की चीजों से भी आपका जो बेसिकली जो आप एक काम करना चाहते हैं तो वो इफेक्ट होता है, ठीक है। तो सारी चीजों को कैलकुलेट करें एंड देन यस इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर उसका रिवॉर्ड। सही। अच्छा सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इल्मी सिटी और हमारे व्यूअर्स के लिए अपना इतना कीमती वक़्त निकाला और इतनी हमारे साथ अपनी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन शेयर की, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। Thank you, Sophia, for calling me here. I'm honored. Thank you. व्यूअर्स, मैं आपको भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमें जॉइन और लाइक किया। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं बेहतरी का ज़रिया ज़रूर बनेगा। इंशाल्लाह हम आपके सामने फिर हाज़िर होंगे इसी तरह की किसी मुनफरिद, दिलचस्प और ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाले किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपनी होस्ट सफ़िया अमीर को। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।